एक भिक्षुक। एक धनिक आदमी का राजकुमार नामक एक पुत्र था। युवावस्था में कदम रखते ही उसके माता पिता ने उसका विवाह एक अत्यंत सुंदरी युवती के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद राजकुमार के माता पिता परलोक सिधार गए। तो एक दिन राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मैं चाहता हूँ कि तुम धन का आनंद पूर्वक उपभोग करो। तब हैरानी से पत्नी ने पूछा, और आप मेरे प्रभु? तो राजकुमार कहने लगा कि मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए हिमालय जा रहा हूँ, पर एक भिक्षुक के रूप में रहूँगा। तो पत्नी ने पूछा कि भिक्षावृत्ति केवल पुरुषों के लिए ही है? तब राजकुमार ने कहा, नहीं प्रिय, यह स्त्रियों के लिए भी है। इस बात को सुनकर पत्नी बोली, तब तो मैं भी आपके साथ भिक्षुणी बनकर चलूँगी। मुझे भी धन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो राजकुमार ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। इस प्रकार वे दोनों अपनी सारी संपत्ति का त्याग कर वहाँ से हिमालय चले गए और वहाँ पर एक छोटी सी कुटिया बनाकर वे दोनों एक भिक्षुक के रूप में रहने लगे। एक दिन राजकुमार की पत्नी की मिठाई खाने की इच्छा हुई, तो राजकुमार अपनी पत्नी को मिठाई खिलाने हेतु बाजार ले गया। वहाँ का राजा भी अपने सेवकों के साथ मनोरंजन हेतु बाजार में आया हुआ था। राजकुमार की पत्नी का नाम दंपति था। तो राजा ने वहाँ भिक्षुक दंपति को बैठे हुए देखा। राजा भिक्षुणी के सौंदर्य से मुग्ध हो गया। तो राजा ने राजकुमार के पास जाकर पूछा कि यह नवयुवक स्त्री तुम्हारी क्या लगती है? तो राजकुमार ने उत्तर दिया, महाराज, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। हम दोनों भिक्षुक हैं। हाँ, जब हम ग्रस्त थे तब यह मेरी पत्नी थी। तब राजा ने मन ही मन सोचा कि इसका अर्थ है कि यह भिक्षुक इसकी कोई नहीं लगती है। तब राजा ने राजकुमार से पूछा, यदि कोई बलपूर्वक तुम्हारी सुंदर पत्नी को तुमसे दूर ले जाएगा तो तुम क्या करोगे? तब राजकुमार ने उत्तर दिया, यदि कोई मेरी पत्नी को बलपूर्वक मुझसे दूर ले जाएगा तो मैं अपने भीतर का क्रोध की ज्वाला को महसूस करूँगा और उसे उसी तरह दबा दूँगा जैसे धूल कण को दबा देती है। राजा ने राजकुमार की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और राजकुमार की पत्नी की सुंदरता से मुग्ध राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि इस भिक्षुणी को मेरे महल में ले आओ। तो सेवकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया और राजकुमार की पत्नी को सेवक खींचता हुआ महल ले गया। तब राजकुमार की पत्नी ने राजा के व्यवहार पर उसे बहुत भला बुरा कहा, परंतु राजा ने बहुत प्रयास किया कि वह दंपत्ति का मन बदल सके, पर वह असफल रहा। तो राजा ने दंपत्ति को बंदी गृह में डाल दिया और फिर सोचने लगा कि यह भिक्षुणी तो मुझसे विवाह करने के लिए राजी ही नहीं है, और इसे बलपूर्वक लाने पर भी भिक्षुक ने क्रोध नहीं जताया। मुझे स्वयं ही बाजार में जाकर देखना चाहिए कि भिक्षुक क्या कर रहा है। तो राजा चुपचाप बाजार में पहुंचा। राजा ने देखा कि राजकुमार शांतिपूर्वक बैठकर अपना वस्त्र सिल रहा है। तो राजा घोड़े से उतरकर उसके पास पहुंचा। तब राजकुमार ने राजा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगा रहा। तो राजा ने सोचा कि भिक्षुक क्रोधवश उससे बात नहीं कर रहा है। राजकुमार ने राजा को देखा और अपनी मनोभावना को समझकर राजा से कहा कि मुझे क्रोध आया था, पर मैंने उसे स्वयं से बाहर नहीं आने दिया। मैं अपने जीवन काल में कभी भी क्रोध स्वयं पर हावी नहीं होने दूंगा। जैसे बारिश धूल को दबा देती है, उसी प्रकार मैंने क्रोध को दबा लिया। राजकुमार ने क्रोध के विषय में राजा को कई बातें बताईं।
राजा सब कुछ शांति पूर्वक सुनता रहा। उसका मनोविकास दूर हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। धन्यवाद।